अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों को खुशू खुजू से अदा करते हैं। तो नमाज को जब तक सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं किया जाएगा तब तक वो नमाज निजात का ज़रिया नहीं बनेगी, बल्कि उल्टा नुकसान का बायस बनेगी। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा नमाज को सही अंदाज में नहीं पढ़ता तो नमाज ये कहती है, ज़य्यअकल्लाहु कमा ज़य्यअतनी, अल्लाह तुझे ज़ाया करे जैसे तूने मुझे ज़ाया कर दिया। लिहाजा नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। तो इस हवाले से आज की पहली हदीस, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुक़रतिल ग़ुराब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई बंदा ऐसे ठूंगे ना मारे जैसे कौवा ठूंगे मारता है, यानी तेज तेज नमाज पढ़ना। सही बुखारी की रिवायत, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है मस्जिद में। एक आदमी आया, हज़रत खल्लाद बिन राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज अदा की और नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि आपको सलाम करके जाता हूँ। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने फरमाया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, इरजि' फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। मैं जाओ, जाके दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। वो सहाबी दोबारा फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, फिर यही बात फरमाई, इरजि' फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसे हुआ तो सहाबी फरमाने, अल्लाह के रसूल, मुझे जिस तरह की आती थी मैंने पढ़ ली, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी गलती कहाँ पे है, आप मुझे बता दें कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं। आपने फरमाया, इज़ा कुम्त लिस्सलाति फतत्मइन्ना, तो नमाज के लिए खड़े हो तो इत्मीनान के साथ खड़े हो, और जब रुकू में जाओ फतत्मइन्ना राकिअन, इत्मीनान से रुकू करो, इत्मीनान से सजदा करो। आपका हर हर रुकन इत्मीनान से होना चाहिए, तब नमाज होगी। नमाज के अंदर हर रकत के अंदर ना 5 रुकन होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बात है कि 3 चीज़ें होती हैं। पहली है अरकान, दूसरे मुस्तहब्बात, तीसरे मुबाहात। अरकान को फ़राइज़ भी कहते हैं। अगर नमाज के अरकान रह जाएं तो नमाज भी दोबारा पढ़नी है और सजदा साहब भी करना है। अगर मुस्तहब्बात रह जाएं तो सिर्फ सजदा साहब ही काफ़ी है, और अगर मुबाहात में से कुछ रह जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे सजदा साहब में इसकी तफसील आएगी, मैं सिर्फ अभी एक एक मिसाल दे देता हूँ। नमाज के 5 रुकन हैं हर रकत के अंदर, क़ियाम, रुकू, सजदे, सूरत फातिहा और इत्मीनान। इन 5 में से कोई भी चीज़ रह जाए तो रकत दोबारा पढ़नी है, वो रकत नहीं आपकी होगी। गोया कि इत्मीनान ये नमाज का रुकन है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इत्मीनान से नमाज पढ़नी चाहिए। तेज तेज जल्दी जल्दी दौड़ लगाना। अब अल्लाह के सामने खड़े हैं, अपने रब के सामने जितनी आजिज़ी पेश करेंगे,
जितनी दरमांदगी पेश करेंगे, अपने आप को जितना गिरा देंगे, हकीर कर देंगे, अल्लाह आपको उतना ही बुलंद कर देगा। बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से अल्लाह के सामने पेश हो। तो दूसरी होती है मुस्तहब्बात, जैसे कि दरमियानी तशहुद रह जाए तो खाली सजदा साहब कर ले। मुबाहत होते हैं किरात, किरात की गलती पे सजदा साहब नहीं होता। अगर इमाम कोई आयत भूल गया है तो उसको किसी ने बता दी, वो दोबारा पढ़ लेता है, तो इस मुबाह जो किरात है इसकी गलती पे कुछ भी नहीं है, सजदा साहब वगैरह नहीं है। बहरहाल तो लिहाजा इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।